Hi guys, in this video we will study about the principle of developments and we will study in Hindi and English both. So are you ready for this? So this can be you can plug in your earphones in your ears and you can listen my words that I am saying that. So thank you so much. Right now we are starting here. What are the principle of developments? So principle of developments is the changes occur at various stages of development and development patterns at each stage and predictable characteristics. तो काफी सारे changes दिखने को मिलते हैं और ये पैटर्न जो है एक predictable characteristics पर भी हो सकते हैं। इसमें जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट में एक मैच्योरिटी और लर्निंग देखी जाती है जिसमें ऑटोमेटिकली एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल दिखा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है वो आता है कंटिन्यूटी पर कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपके डेथ तक चलती रहती है। शुरू के कुछ शुरुआत सालों में ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर चाइल्ड टू मैच्योरिटी नॉट ओनली फॉर बॉडी साइज एंड फंक्शनिंग, ये बॉडी साइज और बल्कि ऑल्सो बिहेवियर पर भी डिपेंड करती है ना। इवन आफ्टर मेच्योरिटी कि जब मेच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद डेवलपमेंट डज नॉट एंड, ये डेवलपमेंट एंड नहीं होता है। ये चेंजेस कंटिन्यू विच विल लीड टू द पीरियड ऑफ लाइफ नोन एज द सेंसेस ऑफ ओल्डर एज। ये चेंजेस काफी समय तक चलते रहते हैं एक ओल्ड एज तक और कंटिन्यू चलते रहते हैं आफ्टर टिल द डेथ, अनटिल द डेथ। So यहाँ हमने देखा कि who interact with the environment and indeed many studies have shown that development demonstrates some ages। तो इसमें कुछ stages होती हैं जैसे कि cognitive, affective और psychomotor, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्वेंशियली होता है। पहला था ये हो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूसरा है सिक्वेंशियल प्रोसेस है। सिक्वेंशियल कैसे है कि एक सिक्वेंशियल एक ऑर्डर में होता है, इवन स्पेसीज वेदर एनिमल और ह्यूमन क्यों ना हो वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं एक डेवलपमेंट के लिए। एक जेनेटिकल सीक्वेंस होता है जिसमें एक फिक्स्ड इंटरवल पर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं, चाहे वो सोशली हो चाहे बिहेवियरल हो, वो अपने आप में चेंजेस करते रहते हैं रिलेशन विद ऑर्गेनिज्म या फिर एनवायरनमेंट को साथ लेके। फिर ये जो है डायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द बोथ पेनिटल एंड द पोस्टनेटल स्टेजेस में आइदर बी फ्रॉम हेड टू फुट। तो ये जो डेवलपमेंट वो हो सकता है फ्रॉम हेड टू फुट देखने को मिल सकता है या फिर सेंट्रल एक्सेस टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी। All children follow a development pattern with one stage leading to the text. Next, infants stand before they walk, draw circles। तो यहाँ पर infants जो होते हैं वो खड़े होना सीखते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉ करना सीखते हैं सर्कल्स बिफोर दे मेक स्क्वायर्स। सर्कल्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर्स बनाना सीखते हैं। तो ये डेवलपमेंट जो है काफ़ी कंटिन्यूस है और साथ ही साथ सिक्वेंशियल भी है। चलिए नेक्स्ट आता है जो कि है थर्ड पॉइंट, जो कि है जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी सो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि कई सारे ऐसे डेवलपमेंट एरिया होते हैं जिसमें वो कई सारी स्पेसिफिक एक्टिविटी सीखता है, जैसे कि फोइटस मूव्स इन होल बॉडी बट इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। शुरुआत के पोस्टनेटल लाइफ में इन्फेंट्स वेव देयर आर्म्स, वो अपने हाथ को हिला सकते हैं कभी भी, लेकिन जब वो अब दे कैन मेक सच स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस एंड रीचिंग आउट फॉर एन ऑब्जेक्ट नियर देम। इन लैंग्वेज जेनेटिक साउंड इमर्ज वर्ड्स एंड देन स्पेसिफिक सेंटेंसेस विद मीनिंग। इसके बाद यहाँ पे इमोशनल बिहेवियर जो है काफ़ी देखने को मिलता है और अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स विद सम सॉर्ट ऑफ अ जनरल फियर रिस्पॉन्स। लेटर देन दिस फियर्स बिकम more specific and elicit different kinds of behavior such as crying, turning away, hiding or pretending or to be not afraid। तो वो तो मतलब शुरुआत में बच्चे इमोशनली देखें तो फियर रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद उनका एक फियर जो है स्पेसिफिक हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कि क्राइंग और
टर्निंग अवे एंड हाइडिंग और प्रिटेंडिंग टू बी नॉट अफ्रेड। तो अपने आप को छुपाना, मतलब डर से छुपाना उनका एक बदल जाता है बिहेवियर। चौथा होता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कैसी होती है? तो डिफरेंशियलिटी किस तरीके से कि जब डेवलपमेंट ई मतलब एक तरीके से टेम्पररी हो, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट, boys and girls have different development rates. Each part of the body has its own particular rate of growth. Development does not occur at even pace. There are periods of great intensity and equilibrium. There are periods of imbalance. Development achieves a plateau and this may occur at any level of between levels. तो डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लेट्यू को अचीवमेंट करता है, दिस में ऑकर एट द लेवल ऑफ बिटवीन लेवल्स। तो डेवलपमेंट चेंजेस डू नॉट ऑलवेज डू गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाए, जबकि वो एक डिफरेंट फिजिकल और मेंटल ट्रेड्स में जाता है। इज नेवर यूनिफॉर्म सिंस द बॉडी हैज़ टू अरेंज इज अडल्ट proportion inequalities in rates occurs। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर के साथ एक ही जैसा डेवलपमेंट हो सकता है कि वो कोई कम स्लोली पार्ट उसको अचीव कर पाए और कोई जल्दी अचीव कर ले। और ऐसे ही मेंटल एबिलिटी को देखा जाए तो कि वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल, इसमें भी डिफरेंट एजेस में डिफरेंट तरीके से वो सीखता है, लेकिन हर किसी के साथ अलग अलग नहीं होता है ना। तो यहाँ पे है क्रिएटिव इमेजिनेशन भी वो सीख जाता है, रोट मेमोरी उसकी याद हो जाती है, रीजनिंग डेवलपमेंट होता है तो स्लोली होता है, एंड द फैक्ट्स डेवलपमेंट्स मोर देन मेमोरी होता है। द पॉइंट दैट you should remember here is that all these changes in individual are not uniform। देखिए यूनिफॉर्म चेंजेस नहीं है इस पूरे उसमें पैराग्राफ में, बस ये कहने का मतलब ये है कि ये जो चेंजेस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है। चेंजेस होते हैं लेकिन किसी में कुछ होते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है पॉइंट जिसमें हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ टीचर एंड द इन फैसिलिटेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टीचर्स का क्या डेवलप रोल है इसमें? तो यहाँ हम देखेंगे कि एक चाइल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है टीचर्स से। क्यों? क्योंकि therefore you need to update your knowledge of the problems of the children in context of the media। तो आपको अपनी यानी कि टीचर्स को अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन, एंड उनको उनके हिसाब से उनको डायग्नोसिस देना है, यानी कि उनको एक उपचार देना है अगर वो कुछ गलती करते हैं तो। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एक बच्चा जो है व्हाट ही नीड्स फिजिकली, सोशली और इमोशनली, तो वो कैसे अपने आप को फिजिकली, सोशली और इमोशनली चाहना चाहता है। यू नीड नॉट टू योर स्टडी स्टूडेंट ओनली इन फॉर्मल टीचर टॉट रिलेशनशिप व्हेन ही इज फाउंड टू बी मेंबर ऑफ अ ड्रग subculture group or is heading a socially undesirable direction। The routine teacher taught relationship would not benefit him unless he is deal with empathetically as a social being, as an individual self, as a biological organism। देखिए आपको है ना एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों जो टीचर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके अपनी जो फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करें अपने विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज, मतलब उनके दिमाग पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। यू नीड टू क्रिएट और उनको एक ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन देना चाहिए जिससे कि वो अपने फिजिकल, मेंटल और अदर फंक्शंस को एक परफेक्ट एक इन एडिक्वेट तरीके से एडजस्टमेंट कर सके। एक अनादर टास्क उनको ये देना चाहिए कि एक वो सिक्योर, इफेक्टिव और इसके बाद एक डिजायरेबल रिस्पॉन्सेस एंड प्रिवेंट और eliminate effective or undesirable ones। One way is to arrange conditions in a way that make desirable responses satisfying and uh, and not annoying। Punishment should be administered judicially lest in the generates negative reactions। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेनिंग इन सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल शुड बी गिवन टू स्टूडेंट। सम ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी केप्ट इन माइंड व्हाइल गाइडिंग देम। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ट्रेनिंग है सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल को लेके कि बच्चों को गाइडेंस दिया ना जाए, जैसे कि
कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ये कंट्रोल एंड गाइडेंस कम मस्ट कम फ्रॉम द स्टूडेंट हिमसेल्फ। खुद पे कंट्रोल और गाइडेंस आना चाहिए अंडर द सुपरविजन। स्टूडेंट शुड नॉट बी पनिश्ड दैट इज इंटरफेयर्स विच इज डेवलपमेंट लीडरशिप। स्टूडेंट को पनिशमेंट नहीं करना चाहिए एंड फॉर डेवलपिंग लीडरशिप विद हिज डेवलपिंग लीडरशिप। हार्श और स्ट्रिक्ट इन पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए एंड डिटेल ऑफ कंडक्ट लीविंग नो प्लेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो मतलब आपको एक अच्छे तरीके से कोई स्ट्रिक्ट तरीके से आपको कंट्रोल नहीं करना है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़े। प्रॉपर गाइडेंस देना है उनको। एक रेशनल शिफ्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑटोनॉमी शुड बी जुडिशियली अप्लाइड टू इंश्योर स्मूथ पैसेज थ्रू द टर्बुलेंट पीरियड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक रोल ऑफ टीचर का रोल बताया कि किस तरीके से आपको एक बच्चे को पॉजिटिव ट्रेनिंग देना है एक सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल को लेके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इट इज अराउंड adolescence स्टेज दैट स्टूडेंट्स रीच द हायर लेवल्स ऑफ देयर स्कूल एजुकेशन। यू नीड टू रिसीव एडुकेट knowledge and skills with due preparedness in order to handle their emotional and social needs. You need to appreciate the fact that students at this stage are prone to revolt against established norms, rules, and authority. You should keep yourself ready to provide explanations and rationale for the beliefs and the values which your students would question. तो आपको अपने आप को रेडी रखना है फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए और एक विश्वास जगाना है उनको उनके क्वेश्चन को लेके। स्टूडेंट जो है एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। एक दे नीड सपोर्टिव जजमेंट टू डू थिंग्स विच प्रोवाइड देम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। यहाँ पे हम कुछ एक चीज़ और पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा है कि स्टडीज हैव indicated that in certain tasks student performance would improve when others are around and this phenomenon is social facilitation। तो देखिए स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर उसके आसपास अगर टीचर है तो। हाउएवर दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल फिनोमिनन, ये कोई यूनिवर्सल फिनोमिनन नहीं है, लेकिन कई कई केसेस में जैसे कि फर्स्ट ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू the presence of others is detrimental in such a situation. The teacher has to assess the situation and the personality traits of his students accordingly. He should facilitate growth and development, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि वो जो है अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करता है और एक टीचर्स के अगर उसके पास है तो देखिए हमने यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो टीचर होता है वो किस तरीके से एक रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। कौन कौन से इसके वो जो स्टेजेस हैं और कैसे हमारे जो फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं उसके डेवलपमेंट में, ये सब हमने पढ़ा। अगर आप ट्यूशन के लिए इंक्वायरी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।